हाय एवरीवन, नमस्ते। तो गाइस ब्रह्मास्त्र को रिलीज़ हुए अब 1 हफ़्ता हो गया है एंड जब से मूवी रिलीज़ हुई है तब से अब तक अब मूवी फट गई है एकदम। मूवीज़ के बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं और बहुत बुरे रिव्यूज़ भी आए हैं। यू कैन लव द मूवी, यू कैन हेट द मूवी, बट यू कैन नॉट इग्नोर द मूवी। ये ऐसी मूवी बन गई है। जैसे आमिर खान की मूवी का गाना था, यू लव मी लाइक यू हेट मी, वो वाला इस मूवी के साथ सबका रिलेशन हो गया। एंड बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छे मूवी का कलेक्शन भी आ गए, मतलब आ रहे हैं एंड अभी बढ़ रहे हैं। अब सेकंड वीक शुरू हुआ है तो और बढ़ भी रहे हैं। एंड देन मैंने स्पॉइलर फ्री वीडियो बनाया था एंड उसमें मैंने कहा था मैं स्पॉइलर के साथ मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है एंड देन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अच्छी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्होंने जो अच्छा था उसको बुरा बना दिया, जो कि इम्प्रूव कर दे नेक्स्ट पार्ट के अंदर तो मज़ा आ जाएगा। ये है गाइस। एंड देन थोड़ा बहुत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो स्पॉइलर के साथ मूवी के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला सीन मूवी का होता है वही इतना फाड़ सीन है जिसके अंदर शाहरुख खान को हम देखते हैं जो कि साइंटिस्ट होते हैं। उनके पास पायल वाला अस्त्र होता है जिससे कि वो मंकी वाली उनके पास पावर्स आ जाती है एंड उस अस्त्र को लेने एंड ब्रह्मास्त्र के एक पार्ट को लेने जो जुनून होती है, जो उसके 2 साइड किक्स होते हैं, वो आते हैं शाहरुख खान से वो लेने। तो वो लड़ाई वड़ाई होती है, सब कुछ होता है। शाहरुख खान इवेट्स देम, देन ही कम्स बैक इनटू हिज स्टूडियो अपार्टमेंट, व्हाटएवर दैट वाज, आयरन मैन जैसा इतना बड़ा। तो शाहरुख खान आते हैं, फिर वहाँ पे जुनून होती है, वो उसको पकड़ लेती है एंड देन वो सारे जितने भी ब्रह्मास्त्र का पार्ट है उनका पता लगा लेती है। एंड इसी समय जो शिवा होता है उसको ये विजन आ रहा होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, शाहरुख खान बोलता है बस अब और नहीं, वो वहाँ से बिल्डिंग से कूद जाता है। पर शाहरुख खान को मरते हुए नहीं दिखाया, तो ही कुड कम बैक इन द सेकेंड पार्ट। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट इस मूवी के अंदर भी कहीं से थोड़ी झलक दिखा देते ना, मज़ा आ जाता। एंड के अंदर भी हाँ भाई शाहरुख खान जिंदा, लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब शिवा के बारे में बात करें तो शिवा जो है उसकी ओरिजिन स्टोरी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, पर लेकिन उसको ना ढंग से कनेक्ट नहीं कराया ऑडियंस के साथ, क्योंकि अब जो शिवा के मॉम डैड है उन दोनों ने ही ब्रह्मास्त्र के लिए लड़ाई करी थी 30 साल पहले, जिससे कि ब्रह्मास्त्र के टुकड़े हो गए थे। एंड जो उसके डैड हैं देव, वो ब्रह्मास्त्र को वापस पाना चाहते हैं एंड ही वांट्स द पावर ऑफ ब्रह्मास्त्र सो दैट ही कैन टेक ओवर द वर्ल्ड, दैट काइंड ऑफ स्टफ जो हम कब से ही देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वर्ल्ड डोमिनेशन एजेंडा सुपर विलन्स का। एंड जो उसकी मॉम होती है वो बचा लेती है। तो जो शिवा है वो बेटा है देव का जो कि विलन है एंड वो बेटा है अमृता का जो उसकी माँ है जिन्होंने उसके डैड से लड़ाई करी थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड जब वो छोटा होता है तो आग लगती है उसके घर में, उसको आग से कुछ नहीं होता क्योंकि वो अग्नि अस्त्र है, बट उसकी मॉम जल जाती है। तो तब से उसके अंदर ये ट्रॉमा सा आ जाता है कि आग से उसका कुछ रिश्ता तो है पर लेकिन ही फियर्स फायर और टू मेंशन फायर और टू यूज फायर, समथिंग लाइक दैट। तो ये शिवा की ओरिजिन स्टोरी होगी, पर लेकिन मूवी में क्या है ना, दिखाया ही नहीं, लोगों को कनेक्ट ही नहीं कराया। मतलब बातों बातों में गानों के अंदर हैं एंड क्या कहते हैं, जब अमिताभ बच्चन जी होते हैं वो उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओगे, तुमको तुम्हारे मॉम डैड की स्टोरी नहीं पता लगेगी। और उस समय शिवा कहता है कि भाई मेरे को पढ़ना ही नहीं तुम्हारे ये ब्रह्मास्त्र वाले खेल में। फिर वो कहते हैं कि मैं स्टोरी नहीं बताऊँगा। तो कहता है वो बंदा इंटरेस्टेड हो जाता है शिवा, फिर वो स्टोरी बता देते हैं। ये काफ़ी बड़ा एब्सर्ड तरीके से कनेक्ट किया या स्टोरी रिवील करी, जो कि इतनी अच्छी स्टोरी है। वो आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते कुछ पॉइंट्स को लेके तो मज़ा आ जाता, मतलब ऑडियंस और इंटरेस्टेड रहती। एनीवे, तो ये तो शिवा की मतलब एक रेवलेशन है शिवा के बारे में, ये काफ़ी तगड़ा स्पॉइलर मूवी का। फिर उसके बाद जो आलिया का रोल है, आलिया भट्ट का जो रोल ईशा है, मतलब ईशा के बारे में इन्होंने हिंट तो दिया, देखो फील तो आ रही थी कि कुछ तो इन दोनों का कनेक्शन है। एंड आलिया भट्ट जब ऐसे हाथ जोड़ती है स्टार्टिंग के सीन में तो उसके हाथ में एक अंगूठी होती है एंड वही अंगूठी अमृता के भी हाथ में होती है। तो कुछ तो कनेक्शन है, पर लेकिन मूवी में ना उस चीज़ को ढंग से जस्टिफाई नहीं किया, बताया ही नहीं, काफ़ी ना ब्लंट लगाया कि वो दोनों मिले उनको प्यार हो गया। दिस इज़ वेरी एब्सर्ड एंड दिस इज़ वेरी क्रीपी ऑल्सो। जिस तरीके से वो पीछे आया उसके और उसने बात करी कि तुम कौन हो, क्या हो तुम, जो डायलॉग है, तो वो बड़ा क्रीपी सा सीन है।
तो ये जस्टिफाई इनको करना चाहिए था जो इन लोगों ने नहीं किया। फिर इसमें ब्रह्मास्त्र की बात करें तो अब मेरे को लगा था मूवी के अंदर जैसे ब्रह्मास्त्र के 3 पार्ट हैं, तो एक पार्ट इस मूवी में मिलेगा, एक दूसरा पार्ट दूसरी में, तीसरा पार्ट तीसरी में, तो काफ़ी स्टोरी लंबी अपने को देखने को मिलेगी, चलेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी। पर भाई इसमें ही तीनों पार्ट मिल गए। एक तो शिवा के पास खुद ही होता है उसके शंख के अंदर, जो कि मायास्त्र से प्रोटेक्टेड होता है। फिर दूसरा गणेश के पास होता है जो आर्टिस्ट होते हैं, नागार्जुना सर। फिर तीसरा हमारे शाहरुख खान जी साइंटिस्ट के पास होता है। तो और एंड में जाके वो मिल भी जाता है, मोहिनी रॉय जुनून जो है वो उसको मिला भी देती है और फिर शिवा उसको रोक भी देता है। तो भाई कहानी तो पूरी ब्रह्मास्त्र के अराउंड है ना, ब्रह्मास्त्र, अस्त्र और ब्रह्मांश एंड ये पूरी एक सीक्रेट सोसाइटी पर, लेकिन उसको बहुत ही फ्लैट लाइन करके प्लेन तरीके से ऐसा स्पून फीड कर दिया उसको ना, विजुअल इफेक्ट्स एलिमेंट के लिए यूज़ किया गया। एंड सारा फोकस ना रणबीर आलिया की लव स्टोरी के ऊपर दिखाया गया या दी पावर ऑफ लव पे दिखाया गया, पर लेकिन उसको भी जस्टिफाई नहीं किया, उसको बड़ा अब्रप्टली सब कुछ मूवी में दिखाया। जैसे कि अब एक सीन होता है कि वो वाराणसी जा रहे होते हैं एंड वाराणसी पहुंच के मतलब वो आर्टिस्ट जो हैं उनको बचाने जा रहे होते हैं, तो वाराणसी पहुंच के भी वहाँ गाना दिखा दिया लव स्टोरी यहाँ एंड वो इतना अपसेट लगता है, उसमें पूरी कहानी भी चल रही है। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ें हैं, बहुत ही ऐसी पॉइंट्स हैं जिन पे स्टोरी बिल्ड हो सकती थी, पर लेकिन उनको ना नज़रअंदाज कर दिया गया मेरे हिसाब से, उनको यूज़ नहीं किया ढंग से। मैं जुनून के बारे में बात करूँ तो उसका जो बॉस होता है, जो उसको ये सारे अस्त्र कलेक्ट करने के लिए भेजता था कि वो ब्रह्मास्त्र बना सके, वो होता है शिवा का डैड देव, ठीक है। एंड शिवा को पता नहीं होता कि उसका डैड ही देव है। ये ना बेसिकली लूक स्काईवॉकर, डार्थ वेडर, ये वो वाला सीन है सारा का सारा यहाँ पे। तो जो जुनून होती है वो सारे अस्त्र ये सब कलेक्ट कर रही थी, पर इसमें जुनून की ना कोई बैक स्टोरी दिखाई नहीं गई। वो जब भी सीन में आती है भैया मज़ा तो आ जाता है, बहुत एक्साइटिंग हो जाता है, पर लेकिन दे हैवंट एस्टैब्लिश्ड हु जुनून इज़ एंड वाई शी इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस एंड वाई हर बॉस इज़ देव। तो वो देव को क्यों छुड़ाना चाहती है, ठीक है ना, ये वाली बात हो गई। एंड देव इसमें इन्होंने दिखाया नहीं है कि वो है कौन। मुझे लग रहा था शायद शाहरुख खान होगा, शाहरुख खान तो ब्रह्मांश का पार्ट है, ही इज समवन एल्स। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वो नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा कौन है क्या है, ठीक है ना। तो एंडिंग के बारे में बात करूँ तो एंडिंग इंटरेस्टिंग तो है पर बहुत ज़्यादा ही रस्ड है। इनफैक्ट जो सेकंड पार्ट है ना मूवी का वो इतना ज़्यादा रस्ड है कि उसकी कोई हद ही नहीं। अब ये लोग क्या है कि लड़ते फिरते कूदते मरते पहुंच जाते हैं पहाड़ों पे, जहाँ पे ब्रह्मांश का जो सेटअप है सारा का सारा, यहाँ पे सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ ये लोग पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे भी इंट्रोडक्शन नहीं किया, वहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग वगैरह करने आते हैं वो साइड किक्स ही दिखाए गए हैं, कुछ उनको ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, उनका कुछ ऐसा वेट मूवी के अंदर पता नहीं फील ही नहीं हुआ कि वो लोग कौन हैं क्या हैं, ठीक है गाइस। एंड वहाँ जाके भी ना शिवा की ट्रेनिंग भी बड़ी अजीब सी हो रही है कि वो 3-4 दिन बेहोश था, फिर उसको पता लग रहा है वो अस्त्र है, फिर उसको कहानी पता लग रही है, सब कुछ पता लग रहा है। अमिताभ बच्चन जी जो हैं उनको आई वुड से यूज़ नहीं किया गया ढंग से, जबकि हिज प्रेजेंस इज़ सो गुड इन दिस मूवी एंड उनका लुक इतना तगड़ा है। फिर वो जो अपना लाइट सेवर वाला अस्त्र चलाते हैं वो भी बहुत सही है, बहुत सही लगता है। पर लेकिन शिवा का जो पावर डायनामिक्स है अग्नि अस्त्र वाला, उसकी पावर वो खोल कैसे रहे हैं वो ढंग से आई डोंट नो जस्टिफाई नहीं किया, बताया नहीं गया। क्योंकि मैं इतने सारे एनीमे देखता आया हूँ बचपन से, इतने सारे मूवीज़ देखिए, सीरीज़ देखिए, एक जो मेन कैरेक्टर होता है, कोई भी कैरेक्टर होता है, उसकी पावर का ओरिजिन ढंग से बताया जाता है ना, उसको यूज़ करने के लिए ही हैज़ टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, ही हैज़ टू गो थ्रू मेंटल एंड इमोशनल ट्रेनिंग ताकि वो अपनी पावर्स को बाहर निकाल सके। इसमें तो बोलते भाई ईशा ही तेरा बटन है और वो बड़ा इमोशनल है, वो आग से डरता है, उसको प्यार होता है तो वो आग, मतलब इट्स वेरी अपसर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। ढंग से इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया। अब एंड में क्या होता है, एंड में अब्रप्टली बस लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ाई करते होते हैं एंड शिवा जो होता है उसके आसपास बहुत ही तगड़ा सा
उसके आसपास फायर का बहुत तगड़ा सा सुसानो टाइप उसकी इमेज बन जाती है। अब जैसे जो दूसरे अस्त्र होते हैं, जैसे पायल वाला अस्त्र था तो मंकी बन गया था आसपास, ठीक है ना। नंदी अस्त्र तो नंदी गाय बन गई थी। अब शिवा तो खुद ही अस्त्र, तो शिवा का ही एक फायर प्रोजेक्शन उसके आसपास बन रहा है। तो वो लड़ रहा है, रोक रहा है, कर रहा है, सब कुछ उसके अंदर हो रहा है। फिर एंड में क्या होता है कि जुनून जो है वो जोड़ देती है ब्रह्मास्त्र को, एंड फिर ब्रह्मास्त्र फटने लग जाता है, धरती फटने लग जाती है, एंड आलिया वहीं पे होती है। आलिया को तो भाई प्लॉट आर्मर पहना रखा तो इसलिए उसको कुछ होता नहीं। फिर शिवा उसको बचाने जाता है। फिर कुछ अजीब सी डायलॉग बाजी होती है, बड़ी फ्लैट सी। फिर शिवा अपनी पावर्स यूज़ करके ब्रह्मास्त्र को रोकने की कोशिश करता है, बेसिकली शील्ड बन जाता है आलिया के आसपास। फिर उसकी पावर से ब्रह्मास्त्र कंट्रोल में आ जाता है, रुक जाता है, एंड आलिया वॉज समवॉट सपोर्टिंग हर। थ्योरीज ऐसी हैं कि आलिया का कनेक्शन या आलिया शिवा को टच करती है तो उसकी पावर एम्पलीफाई हो जाती है या कंट्रोल में हो जाती है। कुछ ऐसी थ्योरीज भी आती है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडियन मूवीज़ के बारे में हम ऐसी थ्योरीज की बात कर रहे हैं। दिस इज समथिंग, सी दिस इज़ द इम्पैक्ट विच आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द मूवी, कि उसने कुछ ऐसा इंडिया में नया किया तो सही कि लोग बात करने लग गए। एनीवे, तो वहाँ उसका क्या कहते हैं, वो कंट्रोल में कर लेता है। और वो सीन बड़ा अच्छा है कि ना उसके बहुत सारे हाथ आ जाते हैं शिवा के, फायर से बने हुए हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर एब्स वगैरह भी हैं रणबीर कपूर के, आई थिंक वो CGI एब्स ही हैं। फिर वो रोक देता है, कर देता है। फिर वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, आज मैंने देख लिया कि प्यार की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो कि बहुत ही फ्लैट डायलॉग है। इसमें तो कोई ऐसा विजडम मुझे तो फील नहीं हुई भाई कोई भी, इट इज़ समथिंग वेरी डीप। तो ये तो मूवी का एंड हो जाता है। मूवी के एंड में फिर हम ये देखते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र मतलब जुड़ के खुल जाता है उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, बट जो उसका इफेक्ट होता है उससे जो देव होता है वो जहाँ पे भी बंद है वो खुल जाता है, ठीक है ना गाइस। वो वहाँ से खुल जाता है। नेक्स्ट पार्ट में ही इज़ द मेन विलन, ही विल कम इन द नेक्स्ट पार्ट। तो ये इंटरेस्टिंग हो गया। पर लेकिन जिस तरीके से ट्रीटमेंट पूरी मूवी में किया गया ना, अगर नेक्स्ट पार्ट के अंदर ट्रीटमेंट सही करते हैं, हम भूल जाएंगे भाई फर्स्ट पार्ट में जो था। हम मीम बना के खुश रह लेंगे सारे लोग क्योंकि अब मीम तो बहुत तगड़े तगड़े आने लग गए हैं। हम भूल जाएंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर अगर जस्टिफाई कर दें तो मज़ा आ जाएगा। इंडिया के अंदर बहुत अच्छा ट्रेंड चल जाएगा ऐसी मूवीज़ बनने का और आने का। एवरीवन वुड वांट टू सी एंड इन्वेस्ट इन दिस। तो ये तो स्पॉइलर के साथ सारी बात हो गई गाइस। तो अब मैं बात करूँ मूवी की अच्छी चीज़ों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लेन ढंग से नहीं की गई हैं, जिनकी वजह से मूवी बहुत अब्रप्ट फील होती है। एक तो सबसे पहली चीज़ डायलॉग्स, इतने फ्लैट, इतने बेकार डायलॉग्स हैं। आलिया तो शिवा शिवा बोल रही है, शिवा तुम जल गए, शिवा तुमने मुझे बताया नहीं, शिवा जो है वो कह रहा हूँ मुझे दौरे पड़ रहे हैं, मुझे दौरे पड़ रहे हैं, जबकि भाई बंदे को विजन्स आ रहे हैं। अब हमारे इंडिया में पुराने टाइम पे थर्ड आई हो गया, एस्ट्रल ट्रैवल हो गया, रिमोट व्यूइंग हो गई, सिद्धीज हो गई, ये सारी चीज़ें चलते ही आई हैं, ठीक है ना। हमारे कल्चर के पार्ट रहे। आज के टाइम पे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पर लेकिन ये हमारे कल्चर का पार्ट रहा है। तो अब उसको विजन्स आ रहे हैं तो वो समझा रहे हैं कि दौरे पड़ रहे हैं। अरे भाई ढंग से तो बता दो भाई। बंदे का नाम शिवा, जो लॉर्ड शिवा है उनकी थर्ड आई होती है। थर्ड आई so third eye you can see all the supernatural stuff you can say। तो इसमें उसको विजन दिख रहा है और वो कह रहे हैं दौरे आने हैं, तो वो बहुत ही अब्रप्ट लगा। they should have justified it in a good manner that he has some psychic power connection because he's a Brahmastra himself. He's connected through all these people in Brahmansh as because he's part of their consciousness, something like that। कुछ तो ऐसे बताते यार, कुछ भी लॉजिकल देते ना, बड़े बड़े शब्द देके या कुछ भी डाल के। ये बहुत मुझे अब्रप्ट लगा, ये जस्टिफाई होना चाहिए था। तो ये चीज़ अच्छी थी पर लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं किया, विच मेड इट बैड। फिर दूसरी चीज़, मूवी के अंदर इतने सारे गाने हैं और उन गानों के अंदर ही स्टोरी डाल दी। अब जो वाराणसी जा रहे हैं, अब भाई वाराणसी तुम बचाने जा रहे हो, फिर वहाँ पे नैन मटक्का चल रहा है और फिर उसके बाद गाना गा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, तुमको प्यार हो गया, that is all okay, but why do you forget that you are here to save him?
एंड फिर इस मूवी के अंदर आगे जाके क्या होता है, शिवा कहता है कि मैं को आपके इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र की लड़ाई, ब्रह्मांड में पढ़ना ही नहीं। अरे भाई जो जब तेरे को विजन आ रहा है तो क्यों जा रहा है बचाने, बैठे रहे अपने घर पे, अपना डीजेइंग करते रहे, आराम से घूम ले ईशा के साथ, ज़बरदस्ती तो बचाने जा रहा है। एंड जो ईशा है उसके घर के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं कि वो लंदन में रहती है, वो अच्छे अमीर परिवार से है, ठीक है ना। एंड वो भाई इनके साथ पहाड़ पे भी आ गई, शिवा के साथ घूम रही, फिर उसके घर वालों को टेंशन नहीं। फिर एक सीन आता है, ईशा जब सामान कलेक्ट करने जा रही थी शिवा के घर से, वहाँ पे अटैक हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और ये फ़ोन लगाता है उसको और कहती है हाँ ठीक है, सब ठीक है, इट इज़ ऑल ओके। एंड फिर वहाँ बंदा परेशान हो रहा, अरे क्या हो गया, क्योंकि उसको रिमोट विंग है ना बंदे के पास पावर, वो थोड़ा ऐसे देख रहा है अपनी, पर वो कह रहे हैं दौरे आ रहे हैं। क्लियरली वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं व्हाट इज हैपनिंग टू शिवा, विच फॉर मी फेल्ट रियली अब्रप्ट एंड बिकॉज अच्छा हो रहा था पर लेकिन जस्ट ढंग से बता देते ना, तो ये एक चीज़ बड़ी बुरी लगी। फिर जो जुनून है वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मोहिनी रॉय का जुनून। व्हेनेवर शी कम्स इनटू द मूवी सारा एक्शन और मिस्ट्री और हाई नोट पे पूरी मूवी चली जाती है। शी हैज़ डन अ वेरी शी हैज़ जस्टिफाइड एवरीथिंग, जो भी रोल था, डायलॉग्स थे, सब कुछ थे। मोहिनी रॉय के मुझे अच्छे लगे, ठीक है, पर लेकिन मोहिनी रॉय की बैक स्टोरी बताएंगे, ठीक है। आई थिंक सेकंड पार्ट में बता सकते हैं क्योंकि इस पार्ट में शी सीम वेरी जस्टिफाइड। एंड देन अमिताभ बच्चन इज द गुरु। अब गुरु तो हैं वो, पर लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा गुरु वाला उनका इम्पैक्ट मूवी में दिखाया है। वो पहले उसको कह रहे मैं तुझे नहीं बताऊँगा तेरे मॉम डैड की कहानी, फिर बाद में जब वो भागने लग गया तो कह रहे मैं तुझे चल बता देता हूँ। फिर उसके बाद उनको पकड़ भी लेते हैं एंड के अंदर, फिर ये शिवा लड़ने जाता है, फिर आई डोंट नो मैन, इट इज़ वेरी अपसर्ड कि ये सब क्या चल रहा है। फिर उसके बाद जो मेरे को सबसे अजीब चीज़ लगी कि VFX तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, पर VFX इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया, गाने में VFX यूज़ कर दिया। जो देवा देवा वाला सॉन्ग है, अब वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, पर वो ऐसे नाच रहा है, कर रहा है, पीछे फायरवर्क्स चल रहे हैं, इतना बड़ा आग का वो पंछी उड़ रहा है आपके सर पे। यू कैन बेसिकली यूज फायर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विद देयर ओन कॉन्शियसनेस, समथिंग लाइक दैट। अब एक्समैन का एक कॉमिक मैंने पढ़ा था, तो उसके अंदर जो आइसमैन होता है, ठीक है, बॉबी आइसमैन होता है, उसके पास भी पावर होती है, वो अपनी आइस के पुतले से बना सकता है। वो जैसे नारुतो में हम शैडो क्लोन्स देखते हैं, तो वो आइस के शैडो क्लोन्स बना सकता है। अब इस मूवी में शिवा भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, पर लेकिन वो बताओ तो सही यार वो कैसे कर रहा है, ये कुछ समझाओ तो सही, कितनी पावर उसके पास, कैसे हैं, क्यों। चलो ठीक है, वो बता रहे हैं कि वो उसके मॉम डैड और दोनों काफ़ी पावरफुल थे, ब्रह्मांड का ही पार्ट थे, पर लेकिन कुछ समझाओ तो सही कैसे ये लौंडा कर रहा है। बस बता दिया कि इसके पास अग्नि वाली पावर है या अग्नि अस्त्र है, ठीक है। वो सीन बहुत अच्छा है कि ही इज़ यूजिंग फायर एज डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स, बहुत अच्छा सीन है मूवी के अंदर, पर लेकिन इट इज़ नॉट प्रॉपर्ली जस्टिफाइड। इफ़ दे वुड हैव जस्टिफाइड थिंग्स आर ब्यूटीफुल, वो और अच्छी हो जाती और डेप्थ आ जाती। डेप्थ उतनी क्रिएट नहीं की मूवी के अंदर, तो ये चीज़ है। अब बैकग्राउंड स्कोर की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, पर लेकिन कितनी सारी जगह जैसे डायलॉग फ्लैट्स हैं, तो उसको कवर करने के लिए ना बैकग्राउंड स्कोर से कुछ अपलिफ्टिंग मोमेंट है तो वो अपलिफ्टिंग वाला पीछे स्कोर ऐड कर दिया। थोड़ा डरावना मोमेंट है, हॉरर वाला, तो थोड़ा सा वो हॉरर वाला इफेक्ट ऐड कर दिया, क्योंकि डायलॉग्स में दम है नहीं, वो म्यूज़िक से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, फीलिंग्स एंड इवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशन। अब मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूँ तो मूवी ने काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया। पहले दिन 75 करोड़ जैसे अयान मुखर्जी के इंस्टाग्राम पे अयान ने डाला था, फिर दूसरे दिन 150 करोड़, तीसरे दिन 225 करोड़, आई थिंक वीकेंड पे था, हाँ वो। अब 300 करोड़ तक भी मूवी पहुंच गई है। अब मूवी का दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया, अभी भी लोग देखने जा रहे हैं। इनफैक्ट आज मैंने देखा कि जो रोहन जोशी द कॉमेडियन बोला था कि वो नहीं देख पा रहे अभी मूवी क्योंकि उनके फ्रेंड्स नहीं जा रहे, तो ही आफ्टर अ वीक ही इज़ गोइंग टू वॉच द मूवी विद तन्मय एंड ऑल। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ठीक है ना, तो वो देखने जा रहे, तो लोगों को क्रेज़ तो है पिक्चर के अंदर, पिक्चर पैसे तो कमा रही है। एंड मूवी पहली इंडिया की मूवी है जो नंबर 1 मूवी इन द वर्ल्ड भी बन गई है, ऐसा कुछ करके अकॉर्डिंग टू दिस बॉक्स ऑफिस रिलीज एंड ऑल। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है फ्रॉम ए इकोनॉमिक
पॉइंट ऑफ व्यू फॉर आर फिल्म्स इन इंडिया, क्योंकि देखो पॉजिटिव इफेक्ट तो क्रिएट हुआ है, जो भी बोलो मूवी ने पॉजिटिव इफेक्ट तो क्रिएट किया है, कुछ नई एनर्जी तो लेके आई है, क्योंकि हमारे इंडियन फिल्म मेकिंग का जो पैटर्न रहा है वो एक ही जैसी मूवीज़ का रहा है। इसने तोड़ा तो है, दो इसने पुराने पैटर्न्स को छोड़ा नहीं है पूरी तरह से तोड़ा ज़रूर है। तो हमको फ्यूचर में और अच्छी मूवीज़ दिख सकती हैं, सारे इन्हीं मतलब ऐसी ही स्टोरीज और सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग हैं यार इंटरेस्टेड ये सब कुछ देखने को। सो ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने जो भी मेरे थॉट्स थे ब्रह्मास्त्र के बारे में विद स्पॉयलर्स सारे आपको बता दिए। मैंने सोचा था मूवी एक बार और देख के आऊँगा, पर लेकिन भाई इतनी भी अच्छी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है कि भाई 2 बार मूवी देखूँ और थोड़ा दिमाग भी अपना ख़राब कर लूँ, क्योंकि पहली बार मैं तो कर ही लिया है। एनीवेज, like the video, comment down below, subscribe to my channel, the usual jazz, because it helps with the channel's growth and everything. And thank you so much for watching. मैंने अभी रेगुलरली अपलोड करना शुरू किया, तो अभी तो मैं पॉप कल्चर और मूवीज़ एंड सीरीज़ के बारे में अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम कम्फर्टेबल विद देम, मैं याद रख पाता हूँ। और भी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं वीडियो बनाना चाहूँगा, थोड़े व्लॉग्स भी हो गए, थोड़ा फोटोग्राफी से रिलेटेड POV वाला भी कंटेंट हो गया, मतलब बहुत सारा और भी कंटेंट है जो मैं लेके आना चाहूँगा, एंड लाइक एक्सप्लेनर वीडियोज़ भी। तो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, यो टेक केयर, पीस।